नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पारस मन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसकी हम बेसिक जानकारी आज इकट्ठा करेंगे और बेसिक्स क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चंस हम बाद में कंटिन्यूसली डिफरेंट वीडियोस में करेंगे, लेकिन यहाँ हमने क्या किया है कि जो हमारे पास में एनसीईआरटी की बुक्स है उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ले लिए। आप दोनों से एक साथ समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश की वर्ड्स भी देखने में आसानी रहेगी कि आप देखेंगे तो उससे आपको उससे परिचय होगा कि इंग्लिश के वर्ड क्या यूज किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर 3 है क्लास 10th का एनसीईआरटी का। तो आइए शुरू करते हैं। अखिला अपने गाँव के एक मेले में गई। जैसे हम मेले में घूमते रहते हैं तो उसी का उदाहरण लेकर इन्होंने लिखा कि अखिला लड़की है जो कि वो एक मेले में गई वहाँ घूमने में। उसने एक चरखी देखी, चरखी जायंट व्हील की सवारी करना चाहिए। उसने चरखी जो कि जायंट व्हील की सवारी करना चाहिए। और उसके बाद और हुपला खेल, जो कि ये हुपला खेल यहाँ पे चित्र में नीचे दर्शाया गया है। चित्र में आप देख लीजिए। चित्र में हुपला के लिए ऐसे दिखाया गया है कि जैसे इनके हाथ में, और ये रिंग को यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए हैं, अलग अलग साइज के सामान रखे हुए हैं। रिंग को फेंक कर इस सामान को फिक्स करना होता है। रिंग को ये फेंकेंगे यहाँ से और उसको सामान के अंदर अगर आ जाएगा तो वो सामान इनको दे दिया जाएगा। मेले में इस तरह के बहुत सारे खेल होते हैं। तो इस तरह का इस खेल को यहाँ पे हुपला कहा गया है। ये हुपला खेल कहा गया। आगे देखिए कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं। इसमें प्रश्न किस तरह के बनेंगे और हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये खेल है, ये क्या है, एक तरह का खेल है जिसमें आप क्या करेंगे, स्टॉल में रखी वस्तु पर रिंग से फेंकते हैं और वो वस्तु में पूरी तरह से घेर लेती है। अब मान लीजिए आपके पास दो चीजें हैं, आप दो काम करना चाहते हैं। क्या काम करना चाहते हैं? पहला काम आप करना चाहते हैं कि आप चरखी में घूमना चाहते हैं। जायंट व्हील जो है जिसको कि रिंग्स, यहाँ पे ये जायंट व्हील ये यहाँ पे चित्र में यहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे, तो इसमें आप घूमना चाहते हैं। तो एक काम ये करना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, उसके भी कुछ पैसे लगेंगे। और साथ में आप दूसरा काम क्या करना चाहते हैं बताइए? आप दूसरा काम करना चाहते हैं, हुपला में ये गेम खेलना चाहते हैं जिससे आपको आप रिंग फेंकेंगे और रिंग अगर सामान में फंस जाएगी तो वो सामान आपका हो जाएगा। दोनों खेल के चार्जेस हैं। अब मान लीजिए आपके पास फिक्स पैसे हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया कि आपके पास 20 रुपए हैं। ये देखिए आपके पास 20 रुपए हैं और यहाँ बीच में क्या जितनी बार आपने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसी चरखी की सवारी की। अभी यहाँ कंडीशन, जब सवाल हमारे आपके पास आएगा तो कुछ न कुछ कंडीशन दिया जाएगा, कोई न कोई शर्त रखी जाएगी जिसके आधार पे हम ज्ञात करेंगे। हमारे पास 20 रुपए तो है, ठीक है, हमारे पास 20 रुपए है, लेकिन हम 20 रुपए खर्च कैसे करेंगे ये हमें शर्त दी जाएगी। उसी के आधार पर हम निकालेंगे कि कितनी बार हम हुपला खेल खेलेंगे या कि कितनी बार चरखी में घूमेंगे। ये दोनों शर्तों के आधार पे हो गया। तो हमें दो शर्तें दी जाएंगी, कम से कम दो शर्तें दी जाएंगी। दो शर्तें क्यों दी जाती हैं? क्योंकि इसमें दो चर रहते हैं, जो वेरिएबल कहलाते हैं, दो चर रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, ये देखिए जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। अगर हुपला खेल हुपला खेल उसने 4 बार खेला होगा तो चरखी की सवारी 2 बार की। और दूसरी कंडीशन क्या कि अब सवारी के लिए एक बार सवारी करेंगे तो कितने रुपए देंगे? 3 रुपए देंगे। एक बार सवारी करेंगे 3 रुपए देंगे और हुपला खेलेंगे तो 4 रुपए खर्च करना पड़ेगा। हुपला में क्या करना पड़ेगा? 4 रुपए खर्च करना पड़ेगा। हुपला एक बार के लिए 4 रुपए, सवारी की एक बार के लिए 3 रुपए और हुपला के लिए 4 रुपए। अब देखिए आप बहुत सारे बना सकते हैं अपने आप देख के बना देखिए। मान लीजिए ये आपकी सवारी हो गया, ये सवारी हो गई और ये हुपला हो गया। अब मान लीजिए सवारी आपने यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप सवारी कितनी बार करोगे। चरखी की सवारी आधी बार करनी है, हुपला जितना खेलेंगे उसकी आधी बार चरखी की सवारी करनी है। तो हुपला अगर हमने 4 बार खेला, मान लीजिए 4 बार खेला, तो सवारी कितनी बार करेंगे? आधी बार, 2 बार करेंगे। ये तो हो गया कि कितनी बार करेंगे, ये कितनी बार करेंगे। इस तरह के हम, हालांकि सवाल हल करने के अलग अलग मेथड है, लेकिन हम अपने दिमाग में कैसे बैठाएं, किस तरह से सोचे, इस तरह की बातों को हम आपको बता रहे हैं कि हमने
2 बार सवारी की और 4 बार हुपला की। ये कैसे आया? हमने हुपला मान लिया, ये हुपला हमने क्या किया था, माना था कि हमने 4 बार किया सवारी, तो उसके आधार की जो शर्त दी गई है कि सवारी हम आधा करेंगे तो 2 बार सवारी करेंगे। अब उन्होंने बोला कि सवारी के लिए हमें 3 रुपए और हुपला के लिए 4 रुपए देने हैं। तो जब इसको 3 रुपए देने हैं, प्रत्येक बार कितने करने हैं, प्रत्येक बार इसमें 3 रुपए है और इसमें 4 रुपए है, 4 रुपए। ये देखो आपको 3 रुपए है प्रत्येक बार में, 4 बार, तो इसका कुल कितना हो गया, कुल देखिए कितने रुपए हो गया, कुल 3 2 जा 6, 3 दूना 6 रुपए। तो 6 रुपए तो हमने सवारी में कर लिए और 4 चौक 16 रुपए ये हमने हुपला में कर लिए। तो इतना, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 16 6 22 रुपए। अब देखिए क्या हमारे पास 22 रुपए थे, हमारे पास तो 20 ही रुपए थे। तो फिर ये जो हमने किया है इस तरह से, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं है। ये तो हमने अंदाजा माना था कि हुपला 4 बार खेले हैं, तो उसके आधार पे हल किया था हमने। तो अगर हम 22 रुपए लेके गए होते घर से, तो हमारा हुपला का जो दोनों खेल होते तो हम खेल पाए होते। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम दोनों हमारे पास 20 ही रुपए थे, तो हम अब 20 रुपए को भी करेंगे कि इन दोनों का जो योग हो वो 20 रुपए हो। अब देखिए हमने हल कैसे किया है, जो उदाहरण के तौर पर हल किया गया है। उदाहरण में कैसे हल किया गया है, उदाहरण में कैसे हल किया कि अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या x, हमने सवारी की संख्या को क्या मान लिया, x। हमने वहां पे सवारी की संख्या को नहीं माना था, बल्कि आसानी के लिए हमने माना था थोड़ा सा कि हमने किसकी संख्या को माना था, हुपला की संख्या को मान लिया था 4। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि अखिला ने सवारी जो की, तो सवारी की संख्या हम मान लीजिए कि उसने x बार सवारी की। हमें जो चीज नहीं पता होती हम उसको वेरिएबल करते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स यही होते हैं जो हमें पता नहीं होते। और वेरिएबल्स किस फॉर्म कैसे लिखे जाते हैं, x y z a b c इनके रूप में लिखे जाते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पे x को हमने क्या मान लिया कि x बार सवारी की उन्होंने, और प्रत्येक बार का जो पैसा होगा वो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। तो x बार सवारी की अखिला ने, उसके और हुपला खेल खेलने की संख्या y है। हुपला खेल खेलने की संख्या उन्होंने मान लो हुपला खेल कितनी बार खेला, y बार खेला। हुपला खेल y बार खेला। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कहा था, पहली बार ही उन्होंने कह दिया था। देखिए क्या कहा था, यहाँ पे कहा गया था कि हुपला खेल जितना खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की, आधी बार चरखी की सवारी की जितनी बार हुपला खेला। तो जब इस कंडीशन को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू हाफ एक्स, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू हाफ एक्स। मतलब उन्होंने जो चरखी की सवारी की है हुपला की सवारी की आधी की है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो x कितनी बार किया, x जो है उन्होंने सवारी की, तो x सवारी का एक बार का 3 रुपए है। तो इसलिए जब एक बार का 3 रुपए है तो x बार का 3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स कैसे हो गया कि 3 रुपीज था एक बार का, और x बार उन्होंने किया तो ये 3x हो गया और ये 4y इसी तरह हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाँ उनके पास 20 रुपए थे और 20 रुपए खर्च किए तो इस 20 रुपए के बराबर होना चाहिए। अब देखिए हो सकता है इनको पास 40 रुपए होते, लेकिन ये इन 2 खेलों में 20 रुपए ही खर्च करते, तब भी हमें 20 रुपए ही लेना पड़ता। हमें जो क्वेश्चन जिस तरह से हमें बताया जाएगा, क्वेश्चन में हमें जिस तरह से गाइड किया जाएगा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन जिस तरह रहेगा हम उस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 20 रुपए था। तो अब हम यहाँ से इन प्रश्नों को इस तरह से प्रश्न के ये 2 समीकरण बन गए, ये हमारे क्या हो गए, समीकरण। अब इन्हीं समीकरण को हल करके हम x y के मान निकाल लेंगे, तो वो जो चीजें थी वो ज्ञात हो जाएंगी। तो इस तरह से ज्ञात हो जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और हम ज्ञात करेंगे। ये तो व्यवहारिक चीज थी, व्यवहारिक चीज का जिससे आपको थोड़ा व्यवहारिक चीज का आपको थोड़ा समझाया गया कि इस तरह से हम मेले में गए, मेले में बहुत सारे लोग रहते हैं, हो सकता है 5 लोगों इस तरह से खेल रहे हों, अलग अलग प्रश्न हम बनाए उनसे,
और कुछ बातें करें, लेकिन वास्तव में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और किस तरह से उन्हें हमें लिखा जाता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण में पहले ही बोल दिया गया है कि इनमें दो चर होते हैं। कितने क्या होते हैं? दो चर होते हैं। कौन से? हम कुछ भी दो चर मान सकते हैं, सामान्यतः एक्स वाई मानते हैं। दो चर हम सामान्यतः एक्स वाई मानते हैं। ऐसा होता है कि अगर हमारे पास दो चर हैं तो और हमें उनका मान ज्ञात करना है, उन दो चर जैसे यहाँ पे एक्स वाई हैं और इनका मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास दो समीकरण भी होने चाहिए। समीकरण कितने होने चाहिए? दो समीकरण। जब हमें एग्जैक्ट दो वेरिएबल दिए जाएंगे एक्स वाई, तो हमें दो समीकरण भी दिए जाएंगे और हम उनसे हल करके मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? समीकरण है 2x + 3y = 5 है। 2x + 3y = 5, x - 2y - 3 = 0। ये हो गया 2x + 3y = 5 और x - 2y - 3 = 0। ये समीकरण इस तरह से बनाए गए हैं। इसमें अचर को इक्वल टू के राइट साइड रखा गया है, इसमें अचर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिया गया है। तो हम यहाँ थोड़ा व्यापक रूप के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये ax + by + c = 0 जो व्यापक रूप दिया गया है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ये ax + by + c = 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और इसमें क्या है? इसमें a है, x है, b है, y है, c है, ये है। तो x और y तो क्या है? चर हैं। यहाँ पे क्या है? x y चर हैं। a क्या है? a b c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। a b c वास्तविक संख्याएं हैं। इनमें कंडीशन ये है कि ये a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं होने चाहिए। a और b दोनों शून्य नहीं होने चाहिए, एक शून्य हो सकता है। ठीक बच्चों, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 2x + 3y = 5। तो 2x + 3y ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये 5 ये जो है इक्वल टू के जो है ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इक्वल टू के जो राइट साइड है वो राइट हैंड साइड है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो है तो वो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इन्होंने सिंपल लिया है कि x = 1 पुट किया और y = 1 पुट किया। देखिए x = 1 अगर y = 1 अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है 2 × 1 + 3 × 1, 2 + 3 = 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि x रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है, 5 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं उनका मतलब यही होता है कि हम x और y के वो वैल्यूज ज्ञात करें जो इन समीकरणों को संतुष्ट कर सके। जो ये समीकरण दिए गए हैं इनको संतुष्ट करें एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। तो ये यहाँ पर x और y का मान 1 और y = 1 और x = 1 लेकर इस समीकरण को हल किया गया। ठीक है बच्चों, ये अभी हमने आज बेसिक समझाया आपको। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।